नमस्कार। नवनीतकम होम्यो क्लिनिक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे बीपीएच यानी बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी या प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के विषय में। साथियों, कोई पेशेंट है जिसकी उम्र लगभग 50 से 60 साल के आसपास है और इससे अधिक की है, और वो आपको बताए कि उसको बार बार यूरिन आने की दिक्कत हो रही है और यूरिन को वो कंट्रोल नहीं कर पाता है। रात के समय ये दिक्कत ज़्यादा हो रही है। जब वो यूरिन पास करने लगता है तो उसको वेट करना पड़ता है। यूरिन करते हुए उसको दर्द हो रहा है और यूरिन पास करने के बाद कुछ ड्रॉप्स अपने आप पेशाब के निकल रहे हैं और यूरिन की जो फ्लो है या फिर स्ट्रीम है, एक धार है, वो वीक होती हुई उसको लगती है। तो इस तरह के अगर सिम्टम्स है तो ये जो प्रेजेंटेशन है ये बीपीएच बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी या प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की प्रॉब्लम है। एक्चुअली जब पुरुषों में उम्र बढ़ती है 40 या 50 साल के आसपास, तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड भी अपने आप इंक्रीज होने लगती है। ये जो ग्रोथ है जनरली नॉन कैंसरस रहती है। रेयरली हो सकता है कुछ केसेस में ये कैंसर में टर्न हो। इसकी ऑकरेंस या प्रेवलेंसी की बात करें तो 5% चांसेस जब उम्र 40 या इससे अधिक की हो, और यही चांसेस जब आपकी उम्र 60 साल की हो तो ये चांसेस बढ़ के 30 या 35% तक इंक्रीज होते हैं। अगर हम सिम्टम्स और साइंस वाइज बात करें तो जो 60 साल के लोगों में लगभग ये 50% लोगों में ये सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, और जब उम्र लगभग 80 या इससे अधिक की हो जाती है तो लगभग 90% लोगों में प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी के साइंस एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। यानी इसके जो साइंस एंड सिम्टम्स है वो एज से रिलेटेड है, और कई बार क्या है कि जो यंग अडल्ट्स है उनमें सिम्टम्स सीवियर होते हैं। यानी जितनी छोटी उम्र में 40 या 50 साल के हैं उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, और जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनमें ये प्रॉब्लम, उनके जो साइंस एंड सिम्टम इतने सीवियर नहीं होते हैं। जो यंग लोगों में रेयरली इसके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं इसके रिस्क फैक्टर्स या कॉजेज क्या क्या रहते हैं बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी या प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी के। तो इसमें जैसे हमने पहले भी बात की, प्रोस्टेट का बढ़ना एज से रिलेटेड इशू है। 40 साल या 50 साल के जो लोग हैं या इससे अधिक उम्र के जो लोग हैं उनके वो सेंसिटिव है या फिर रिस्क पे है। इसके साथ फैमिली हिस्ट्री या जिसके हम देखते हैं कि जिसके फादर में ये प्रॉब्लम रही है वो भी रिस्क पे होते हैं। और इसके साथ हार्ट या ब्लड वेसल से रिलेटेड कोई अगर आपको बीमारी रही है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, या फिर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम है, आप ओवेस है, आपका वजन ज़्यादा है, या फिर आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है यानी आपको शुगर की बीमारी है। टाइप 2 डायबिटीज़ में ये ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके साथ बार बार यूटीआई का होना, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बार बार जिसको होता है, और इसके साथ प्रोस्टेटाइटिस यानी प्रोस्टेट का इन्फेक्शन या स्वेलिंग इसमें बार बार अगर हो तो ये तमाम रिस्क है। और इसके साथ हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का लेवल घटना और ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ना भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। डीएसटी डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन का अगर लेवल इंक्रीज होता है तो तब भी आपको ये प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब बात करते हैं कि प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी में किस तरह के लक्षण हमें देखने को मिलेंगे। तो जब हमने इसकी प्रेजेंटेशन की बात की शुरू में तो तब भी हमने ये लक्षण डिस्कस किए हैं। बार बार पेशाब का आना और यूरिनेशन का जो प्रोसेस है उसके ऊपर कंट्रोल का कम होना, यूरिन करते हुए दिक्कत होना या फिर दर्द होना या फिर रुक के आना, यूरिन स्ट्रीम जो है या फ्लो है उसका कमज़ोर होना, वीक होना, यूरिन इनकंटिन्यूस, पेशाब का अपने आप ड्रिबल होना, ये तमाम सिम्टम्स आप इसमें देखने को आपको मिलेंगे। अब बात करते हैं कि बीपीएच में किस तरह की होम्योपैथिक मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट साथियों सबसे बेहतर है।
इसके लिए आप जो भी आपका डॉक्टर्स है, होम्योपैथिक डॉक्टर है, उनसे आप कंसल्ट करें, डिटेल में अपने साइंस एंड सिम्टम्स डिस्कस करें। जो भी सिम्टम्स आपके लिए सिम्टम टोटलिटी के आधार पे जो मेडिसिन आपके लिए फाइनल होगी वो आपको बेहतर रिजल्ट देगी। इसके साथ कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन होती हैं जो हम साइंस एंड सिम्टम्स के आधार पे देते हैं, उनको हम आपसे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली जो दवा इस कड़ी में वो है कोनियम मैकुलेटम। कोनियम मैकुलेटम का अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ओल्ड बैचलर और सेडेंटरी हैबिट्स यानी जो बुजुर्ग लोग हैं और ऐशो आराम की उनकी ज़िंदगी रही है, उनमें अगर ये प्रॉब्लम हो रही है, बार बार उनको यूरिन आ रहा है, यूरिन पास करने के समय उनको या यूरिन पास करने के बाद उनको बर्निंग स्मार्टिंग पेन होता है, यूरिन अपने आप ड्रिबल हो रहा है, यूरिन पे कंट्रोल उनका कम हो रहा है, प्रोस्टेटाइटिस की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन या स्ट्रेनिंग के टाइम अपने आप प्रोस्टेटिक फ्लूइड ड्रिबल हो रहा है, और यूरिन पास करने के जितने भी सिम्टम है, ये प्रोसेस है वो उसको जब वो खड़ा होकर यूरिन पास करता है तो ये कुछ सिम्टम उसमें कम होते हैं, और इनिशियली अगर वो खड़े होकर भी यूरिन पास करे तो उनको दिक्कत होती है। तो इन सारे सिम्टम्स इनको देख के आप कोनियम मैकुलेटम को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको 30 पावर में या फिर 200 पावर में आपने 2 से 3 बूंदे डायरेक्ट टंग पे या फिर ग्लोब्यूल्स में आपने 4 से 5 ग्लोब्यूल्स दिन में 3 से 4 बार यूज करने हैं। अगली दवा है सेबुलसिरुलेटा। ये एक्सलेंट मेडिसिन है बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी या प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के लिए। इसमें क्या होता है कि लगभग जितने भी सिम्टम्स हैं प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी के उनको कवर करती है, इसीलिए इसको लगभग स्पेसिफिक माना गया है प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी की प्रॉब्लम के लिए। इसमें यूरिन का बार बार आना, रात के समय यूरिन आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, यूरिन जो यूरिनरी प्रोसेस है, यूरिनेशन का प्रोसेस है, उसके ऊपर जो भी उसका कंट्रोल है वो वीक हो रहा है, स्फिंक्टर उसके वीक हो रहे हैं, और स्लाइट एक्सर्शन पे कुछ चीज़ उठा रहा है या फिर जोर से बात कर रहा है या हंस रहा है कफिंग के दौरान, तब भी उसको यूरिन ड्रिबल करता है, और सिस्टेटाइटिस की प्रॉब्लम उसको हो रही है बार बार प्रोस्टेट इन्फेक्शन के कारण, तो आप सेबुलसिरुलेटा को प्रेफर कर सकते हैं। इसको आपने मदर टिंचर में 15 से 20 बूंदे 2-3 चम्मच पानी में मिक्स करके दिन में 3 से 4 बार, और इसको आप डाइल्यूशन के फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। तो 200 पावर को आप दिन में 3 से 4 बार यूज़ कर सकते हैं। अगली दवा है क्लेमेटिस इरेक्टा। इसमें फ्रीक्वेंट बट स्कैंटी यूरिनेशन, बार बार उसको यूरिन आ रहा है लेकिन थोड़ा थोड़ा यूरिन उसको आएगा, और इसके साथ वर्निंग और स्मार्टिंग पेन रहेगी उसको, जो यूरेथ्रा का ओपनिंग है, यूरिन उसको आ रहा है, थोड़ा सा यूरिन आएगा, रुक रहा है, फिर से थोड़ा सा यूरिन आएगा, फिर से रुकेगा, ऐसा प्रोसेस बना रहता है, और यूरिन का जो ड्रॉप बाय ड्रॉप उसको यूरिन आएगा। यूरिन इनकंटिन्यूस की जो प्रॉब्लम है, जो लास्ट के जो कुछ ड्रॉप्स है उसको पास करते हुए उसको बहुत ज़्यादा वर्निंग पेन यूरेथ्रा के ओपनिंग पे रहेगा। तो इन सिम्टम्स को आप कंसीडर करेंगे और क्लेमेटिस इरेक्टा को आप देखेंगे। इसको आपने 200 पावर में 2 से 3 बूंदे टंग पे या फिर इसको ग्लोब्यूल्स में 5-7 ग्लोब्यूल्स आपने दिन में 3 से 4 बार यूज़ करने हैं। साथियों, अगली दवा है सेलेनियम। सेलेनियम को अगर हम देखेंगे, ये जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट के जितने भी डिजीज हैं उनको कवर करती है। यूरिनेशन विद अर्जेंट नीड, यानी उसको पेशाब आएगा, एकदम उसको जाना पड़ता है, वो कंट्रोल नहीं कर पाता है, ज़्यादा देर तक वो रुक नहीं सकता है और अपने आप यूरिन उसका ड्रिबल करेगा अगर वो ज़्यादा देर तक रुकेगा। इनवॉलेंटरली यूरिनेशन भी रहेगा, और स्पेशली जब वो वॉक करता है तो उस टाइम उसको यूरिन इनकंटिन्यूस की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। सेलेनियम को आपने 30 या 200 पावर में इसको भी आप दिन में 3 से 4 बार यूज़ कर सकते हैं, और 1 पावर में अगर यूज़ करना है तो उसको वीकली आप इसकी 3 डोजेज यूज़ करते रहे कुछ मंथ्स तक। अगली दवा है स्टेफिस एग्रिया। स्टेफिस एग्रिया में क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस या क्रॉनिक दिक्कत है इसमें सिस्टाइटिस की, और ओल्ड पीपल में ये प्रॉब्लम अगर है, पेन एक्सटेंड करती है NS2 यूरेथ्रा या फिर ब्लैडर, और इन तमाम सिम्टम में ये कवर करती है, तो आपने स्टेफिस एग्रिया 30 या 200 पावर में इसको दिन में 3 से 4 बार यूज़ करना है। अगली दवा है व्राइटाकार। ये भी ओल्ड
पीपल या ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ये बेहतर है। इसमें शाई और चाइल्डिश बिहेवियर रहेगा जो भी पेशेंट होता है, और प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के साथ प्रोस्टेटिक फ्लूइड उसका डिस्चार्ज होता है। कांस्टेंट डिजायर उसको यूरिनेशन की रहेगी, यूरिन पे कंट्रोल उसका कम होता है, कंट्रोल समय के साथ वीक होता जाता है। ट्विन सिम्टम्स में आप वराइटा कार्बो को प्रेफर कर सकते हैं। 30 या 200 पावर में इस दवा को भी आपने दिन में 3 से 4 बार पेशेंट को देना है या पेशेंट यूज कर सकता है। साथियों, ये थी आज के लिए जानकारी। इस वीडियो से रिलेटेड या फिर प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरीज है, फर्दर इससे जो आपके कोई भी क्वेश्चंस रहते हैं उनको आप हमसे व्हाट्सएप पे या फिर हमारे नंबर पे डिस्कस कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जो भी क्वेरीज है उनका मैं जवाब दे सकूं। और साथियों, ये जो वीडियो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हर कोई इसका फ़ायदा उठा सके। और जितनी भी ये दवाएँ हैं प्लीज़ आप अपने जो डॉक्टर है, आपका जो कंसल्टेंट डॉक्टर है, उनसे कंसल्ट करके ही आप इन मेडिसिन को यूज़ में लाएं, क्योंकि हर एक पेशेंट के सिम्टम्स वाइज या उम्र या फिर उसके सिम्टम सीवियरिटी के आधार पे जो भी मेडिसिन है या फिर मेडिसिन की पोटेंसी या कब मेडिसिन को चेंज करना है, कितनी पावर में देनी है, ये उस पर डिपेंड करता है। और आप इसलिए इन मेडिसिन को आप डॉक्टर की सलाह से ही यूज़ में लाएं। साथियों, आपका बहुत बहुत आभार वीडियो में बने रहने के लिए। धन्यवाद।